हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में स्टिचिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जो आप इमेज देख रहे हो, इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने इसका कटिंग बताया था, जिसका क्लिप मैंने ये डाला है, देख लीजिए किस तरह से मैंने कटिंग किया था। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है कटिंग का, तो उसके बाद स्टिचिंग का ये देख लीजिए। अगर पूरा नहीं देखा है आपने, समझो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उसको भी देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो भी देखिए, स्टिचिंग किस तरह की जाती है। तो पूरा वीडियो देखने से आपको पूरा समझ में आएगा कि कटिंग स्टिचिंग किस तरह किया जाता है। तो ये देखिए किस तरह से मैंने कटिंग किया था, यानी फैब्रिक जहाँ तक इस तरह से कटिंग था मैंने कर लिया था। फैब्रिक भी किया था, फर्मा भी करके दिखाया था आपको। और इस वीडियो में इसका स्टिचिंग बताऊंगा, तो बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। स्टिचिंग बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ उसमें होता नहीं है, आसान होता है। तो देखिए मैं इस तरह से अभी स्टिचिंग चालू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए बैक का मैं डाट लगा रहा हूँ। तो बैक का डाट एकदम मिला के लगाना है, यानी जो नीचे का बॉर्डर का लाइन है, यानी जो भी हमारा एंडिंग है, उसको मिलाते हुए इस तरह से डाट लगाना है। तो एक मैंने लगा दिया, अभी दूसरा भी लगा के दिखाता हूँ। तो इस तरह से एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिला के करेंगे तो अच्छी तरह से क्लीन दिखता है, साफ दिखता है, अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी कि कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऊपर नीचे आप करते हो सिलाई में कुछ भी, तो सुंदरता उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए आपको सब कुछ सोच समझ के करना है। मेरा मतलब है फिनिशिंग पे ध्यान देते हुए ही काम करना है। तो देखिए दोनों डाट मैंने लगा लिया, यानी दोनों बैक का डाट मैंने इस तरह से लगा लिया। तो इस तरह से आपको डाट लगा लेना है। तो इस तरह से कर लेना चाहिए। और बैक का भी मैंने कर लिया है, वो मैं आपको दिखा दिया, मतलब करके नहीं दिखाया, लेकिन मैंने इस तरह से डाट लगा दिया है। और नेक के ऊपर जो भी हमारा नेक है, उसमें मैंने फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया है। तो इस तरह से नेक पे चिपका लेंगे तो अच्छी तरह से टाइट बैठेगा, नेक क्लीन रहेगा। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया है, फ्रंट भी चिपकाया है। तो फ्रंट का भी अभी दिखाता हूँ आपको। तो उसके पहले हम इस तरह से प्रिंसेस कट को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ भी वेस्ट की लाइन से ही जोड़ना चालू करना है, और नीचे वेस्ट की लाइन को सीधा कर लेना है। यानी कि जो भी बॉर्डर है नीचे का, बॉर्डर से बॉर्डर मिला के ही इस तरह से स्टिच करना है। तो देखिए किस तरह से मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ, इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। तो ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ, लेकिन मिलना चाहिए, खास करके नीचे मिलना चाहिए। तो इस तरह से आपने कटिंग अगर बराबर किया है तो मिल जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए मैंने किस तरह से ज्वाइंट किया, और एकदम बराबर प्रॉपर मिल गया है। इसके बाद दूसरे तरफ भी हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो एक मैंने नीचे से ऊपर किया, अभी हम ऊपर से नीचे की तरफ ला के दिखा रहे हैं कि किस तरह किया जाता है। तो दोनों तरफ से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि दोनों नीचे से ही करना है। वैसे जहाँ से आपको जमता है वहाँ से कर सकते हो, लेकिन एकदम से वेस्ट का जो लाइन होता है वो मिलना चाहिए, बॉर्डर का लाइन। अगर बॉर्डर है तो, नहीं भी है तो भी एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलाना है आपको। तो अच्छे तरह से अगर मिलाते हो तो अच्छा दिखता है। देखिए मैंने मिला दिया है। तो जैसे मैंने इस प्रिंसेस कट को ज्वाइन किया, उसी तरह मैंने लाइनिंग का भी ज्वाइन कर लिया है। तो इस तरह से लाइनिंग का भी ज्वाइंट आपको कर लेना है, जैसे आपने मेन का किया। तो पूरा मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको दिखा दिया कि किस तरह से ज्वाइंट होता है। तो ये हमारा हो गया। अभी स्लीव वगैरह भी देखिए मैंने इस तरह से पलट लिया है, यानी स्कैलप जैसा है डिजाइन नीचे की तरफ, तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और ये इस तरह से पलटने के बाद में हम इसको कच्चा कर लेंगे, यानी कि कच्चा इस तरह से कर लेंगे, यानी लाइनिंग को मेन पार्ट में जमा लेना है। तो इस तरह से पहले जमाओ बाद में जमाओ, लेकिन इस तरह से जमा लेना है। तो मैंने थोड़ा टेप लगा के पहले ही प्रेस में चिपका लिया था, उसके बाद इस तरह से मैंने सिलाई मार के बंद कर दिया। ये दोनों को इसी तरह से कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से करना ज़रूरी है। इस तरह से करोगे तो लाइनिंग आगे पीछे नहीं होगा, अपनी जगह पे रहेगा। तो बहुत जगह चिपका चिपका कर नहीं करना है, लेकिन मैंने ये तरीका बताया, वैसे भी कर सकते हो और डायरेक्ट स्टिचिंग करके भी कर सकते हो। तो मैं टेबल पे प्रेस मार रहा था, तो उस पे ही मैंने थोड़ा सा टेप लगा के चिपका दिया था। अभी देखिए स्लीव्स को मैं बंद कर रहा हूँ। तो इस तरह से नापना है, तो जो भी आपका बॉटम है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगा लेना है। और जो भी बाइसेप है आपका, उसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और जो भी बाइसेप है उसका हाफ करके निशान लगा के इस तरह से निशान लगा देना है। तो इस तरह से करोगे तो कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होगा। नाप के करना है तो नाप के करो, या पहले आपने मार्किंग किया है तो उसके हिसाब से कर लो। तो टेबल पे मैंने कुछ भी मार्किंग नहीं किया था, तो इसलिए यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखा रहा हूँ। डायरेक्ट भी मार सकते हो, मैं ऐसे भी मार सकता था, लेकिन आप लोग को इस तरह से मेजर करके दिखा रहा हूँ कि कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो इस तरह से आपको कर लेना है। और जितना ये हो गया है, यानी जितना बॉटम है उसका सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। तो ये स्काईलैप वाला है, तो बराबर समझ में ना आए तो आपको नाप के कर लेना है। अगर समझ में आता है तो इस तरह से मैच करके कर लेना है। तो देखिए मैं नाप के दिखा रहा हूँ, तो जितना मैंने उसका लिया था उतना ही यहाँ भी लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके मैंने निशान लगाया, हाफ करके निशान लगाया जो भी बॉटम है उसका। यहाँ भी देखिए बाइसेप पे मैं इस तरह से रख रहा हूँ, तो देखिए जितना ही बाइसेप है उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। यहाँ पे लूजिंग देना है तो थोड़ा दे सकते हो, वैसे लूजिंग दिया नहीं जाता है ब्लाउज में। कुर्तियाँ होती है उसमें दिया जाता है 1 से 1.5 इंच का टोटल में। तो इस तरीके से आपको जैसे लगे वैसे कर सकते हो।
मेरा मतलब है कि कस्टमर के हिसाब से यानी क्लाइंट के हिसाब से आपको लूजिंग का ध्यान रखना है। किसी-किसी क्लाइंट को लूज़ फिट पसंद होता है, किसी को बिल्कुल बॉडी फिट पसंद होता है। तो आपको किस तरह का क्लाइंट मिला है और क्या चाहता है उसको पकड़ना आपका काम है। यानी 1-2 बार उससे बात करोगे, काम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लाइंट को कैसा पसंद है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ लूजिंग देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो। तो देखिए इस तरह से मैंने सिलाई मार के आपको दिखा दिया, प्रेसिंग भी कर लिया। अभी शोल्डर लगाएंगे तो देखिए शोल्डर भी जब हम लगाएंगे तो नेक की तरफ से जो बॉर्डर है उसको मैच करते हुए लगाना है। अगर आर्मोल की तरफ कुछ भी छोटा बड़ा होता है तो होने दो, उसका कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक की तरफ बिल्कुल मिला के लगाना है बॉर्डर को, यानी बॉर्डर से बॉर्डर मिलना चाहिए, ताकि हम गले को पलटी करेंगे तो बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो इस तरह से आपको बराबर ध्यान देते हुए शोल्डर लगाना है। तो इस तरीके से मैंने एक लगाया, अभी दूसरे को भी लगा लेंगे। तो देखिए दिखाया किस तरह से लगाया हूँ, उस तरह से आपको लगाना है। दूसरी तरफ भी गले की तरफ से ही आना है, इधर से नहीं जाना है। इधर से जाओगे तो कुछ भी छोटा बड़ा होगा तो आपका नम देखो या खींचोगे तो खराब हो जाता है। इसीलिए आपको गले की तरफ से आर्महोल की तरफ आना है। तो इस तरीके से आपको कभी भी शोल्डर लगाना है। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ। अगर नॉर्मल वगैरह है यानी एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं है तो आप कैसे भी लगा सकते हो। इस तरह से वर्क वाले होते हैं तो आपको इस तरह से ध्यान रख के लगाना चाहिए। तो मेन पार्ट को मैंने ज्वाइन कर लिया, जिस तरह मैंने मेन पार्ट को ज्वाइन किया उसी तरह से आपको लाइनिंग वाले पार्ट को भी कर लेना है। और ये अलग-अलग करेंगे तो आपका शोल्डर जो है पलटी हो जाएगा, यानी कि कंसील हो जाएगा। तो कंसील हो जाएगा तो फिनिशिंग अच्छा दिखता है, मोटा भी नहीं होता है। अगर आप इस तरह से अलग-अलग गला बना के आगे का और पीछे का बना के बाद में शोल्डर को जॉइंट करते हो तो शोल्डर पे बहुत मोटा-मोटा हो जाता है। वो फिनिशिंग नहीं आती है, जो लुक आना चाहिए वो नहीं आता है। और इस तरह से पलटी करके बनाओगे, दोनों को अलग-अलग जॉइंट करोगे और उसके बाद जॉइंट को चिरवा करके उसके बाद प्रेसिंग करके और उसके बाद जब आप इस तरह से गले को पलटी करोगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है और फ्लैट होता है, यानी बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा, अच्छा दिखाई देगा। तो देखिए हमारा प्रेस हो गया है। अब इसको हम प्रेस करने के बाद में अब गले को पलटी करेंगे, यानी कि गले को ही सिर्फ पलटी करना है, क्योंकि ये कुर्ती है यानी कि बॉडी पार्ट है, यानी नीचे हमको घेरा लगाना है। घेरा समझो या कुर्ती का निचला पार्ट समझो, उस तरह से कुछ भी अटैच करना है तो आपको वेस्ट पलटी नहीं करना है। और बैग में जो ओपनिंग का पार्ट होता है उसको भी पलटी नहीं करना है, क्योंकि ब्लाउज होता है तो हम पलटी करके वहाँ पे हुक आई करते हैं, यानी कि एक तरफ से बढ़ता हुआ लगा देते हैं और दूसरी तरफ हम पलटी कर लेते हैं, तो हुक आई वहाँ लग जाता है। लेकिन इसमें ओपन रखना है क्योंकि हम वहाँ पे जिप लगाएंगे और नीचे का भी नहीं पलटी करेंगे। तो बचता है नेक, तो नेक को पलटी कर लेना है। देखिए किस तरह से मैं पलटी कर रहा हूँ, इस तरह से आपको पलट लेना है। तो बिल्कुल आपको पहले एक रफली सिलाई लगाना है, यानी बिल्कुल सही सिलाई नहीं लगाना है, थोड़ा एक रफली लगा लेना है जमाने के लिए, यानी कि जो भी लाइनिंग का पार्ट है और मेन पार्ट है एक साथ अटैच करने के लिए थोड़ा आराम से, मतलब थोड़ा दूर से सिलाई लगा लेना है। तो ये जब सिलाई लग जाएगा तो सिंगल बुट का इस्तेमाल करके और आपको बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए आपको जाना है। तो इस तरह से करोगे तो बराबर फिनिशिंग के साथ बनेगा। अभी एम्ब्रॉयडरी का अंदाज़ा आपको लग जाएगा, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी होता है तो पता चलता है कि कितना दूरी पे है। आपको पता अगर नहीं चलता है तो पलटी करने से पहले एम्ब्रॉयडरी के बाजू से एक कच्चा सिलाई लगा लो और उसके बाद इस तरह से सिलाई के ऊपर ही सिलाई मार के पलटी कर सकते हो। मुझे पता चल रहा है तो मैं देखिए अंदाज से ही लगा रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता चलता है तो मैंने आइडिया बता दिया कि किस तरह से आपको करना है। तो इस तरीके से बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाएंगे, तो जड़ में सिलाई लगाएंगे तो खूबसूरती के साथ में पलटी होगा तो अच्छा दिखाई देगा। अभी मैं चेक करके देख रहा हूँ कि बराबर मैंने सिलाई लगाया है कि नहीं लगाया है। अगर कहीं भी बहुत दूर से होगा तो वहाँ पे एक सिलाई लगा के बराबर कर लेंगे। तो देखिए मैं चेक कर लिया तो कहीं प्रॉब्लम नहीं है, सब जगह परफेक्ट है। तो उसके बाद अगर परफेक्ट होता है तो आपको कट लगा लेना है सब जगह, जितना राउंडिंग का पार्ट है वहाँ खास करके लगा लेना है, ताकि जब आप पलटी करोगे तो कोई भी अंदर का पार्ट टाइट नहीं होना चाहिए। अगर टाइट होगा तो अच्छी तरह से गला फिनिशिंग के साथ नहीं दिखेगा। खास करके जितना राउंड का पार्ट है उस पे करना है और वी नेक का जो सेंटर है उस पे आपको कट लगा देना है। कट लगाने के बाद देखिए इस तरह से पलट के और लाइनिंग वाले पार्ट पे एक सिलाई लगा देना है, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, जॉइंट अपना एक तरफ गिर जाए, यानी कि लाइनिंग की तरफ। इस तरह से जब हो जाएगा तो इसको पलट के आप प्रेस वगैरह कर लो। अगर रिविल स्विल पट्टी लगाना है तो वो लगा लो। आपको अगर स्टिच वहाँ लगाना है तो लगा सकते हो, वैसे स्टिच ऊपर से नहीं लगाना चाहिए। कहीं भी ब्लाउज बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, ऊपर से स्टिच नहीं दिखना चाहिए अगर फिनिशिंग वाला चाहते हो तो। तो अंदर का स्टिचिंग मैंने कर लिया, अभी प्रेस वगैरह पे करेंगे तो अच्छी तरह से ये बराबर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे डाट लगाएंगे नीचे वाले पार्ट में। तो जहाँ भी डाट का निशान आपने लगाया हो वहाँ पे इस तरह से सिलाई मारना है और उसके बाद में आपको डाट लगा लेना है। तो आगे पीछे दोनों में डाट लगाना है इस तरह से।
तो देखिए किस तरह से मैं डाट लगा रहा हूँ। तो जो भी आपने बढ़ा के कटिंग किया है उतना कर लेना है। उसके बाद इस तरह से आपको डाट लगाना है। ये डाट का आपने मेजरमेंट लिया है तो उतना लगाना है, नहीं तो देखिए मैं आइडिया से ही लगा रहा हूँ, तो 4.5-5 इंच का आपको डाट लगा लेना चाहिए। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। बिल्कुल स्मूथ उतारना है, अचानक नहीं उतारना है। अचानक उतारोगे तो जहाँ पे डाट खत्म करते हो वहाँ पे फुगा फुगा दिखाई देगा, और उस तरह से अच्छी तरह से बॉडी पे बैठेगा नहीं, फुगा फुगा दिखाई देगा। एकदम चाहते हो कि चिपक के बैठे और किसी को पता भी नहीं चले डाट लगाए, तो एकदम स्मूथ डाट लगाना है और प्रेसिंग से एकदम दबा देना है। तो इस तरह से दबा के अगर फ्रेश कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डाट लगाने के बाद में मैं यहाँ पे जिप का कटिंग करने वाला हूँ, तो इस तरह से दोनों तरफ मैंने स्टिचिंग कर दिया, ताकि हम यहाँ पे कट लगाएंगे तो कुछ भी खुलेगा नहीं। अभी हम ज्वाइंट करेंगे, तो देखिए बैक पार्ट में बैक के पार्ट को हम इस तरह ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए कैसे ज्वाइंट कर रहा हूँ, ये भी आपको रफली चाहिए तो थोड़ा दूर से सिलाई मार सकते हो, और या तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार में आप सही कर सकते हो, तो एक बार में ही सही सिलाई आप इस तरह से लगा लो, जैसे मैं लगा रहा हूँ। अभी पलट के दिखा रहा हूँ, देखिए किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो ज्वाइंट आपको ऐसे लगाना है। डाट के सामने डाट लगाना ज़रूरी नहीं है, लगाना चाहते हो तो लगा भी सकते हो, और भी खूबसूरत दिखेगा, लेकिन इक्वल इक्वल दोनों तरफ दिखना चाहिए, क्योंकि बॉडी में अलग डाट जा रहा है और नीचे वाले में अलग जा रहा है। आपको चाहिए तो आमने सामने भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे क्लाइंट को चलता है तो मैं ऐसा कर लिया। आपको ऐसा लगे कि और भी खूबसूरत बनाना है, तो उस हिसाब से डाट को एक दूसरे से मिला के लगाना है। तो एक तरफ मैंने कर लिया था, अभी दूसरी तरफ का मैं इस तरह से ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो बिल्कुल अच्छी तरह से ज्वाइंट को लगाना है। तो देखिए किस तरह से मैं संभाल संभाल के लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगाना है। तो देखिए दूसरी तरफ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह मैंने स्टिच किया है। तो ज्वाइंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो दूसरा एक सिलाई मार के अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दूसरा स्टिच भी इस तरह से आपको लगा लेना है, यानी बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाना है, जहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आपका ख़त्म हो रहा है बॉडी पार्ट का, यानी बॉर्डर है तो उसको जस्ट चिपका के इस तरह से लगाना है। और मैंने मेन फैब्रिक के हिसाब से मैंने थोड़ा कम वर्क कराया है, नीचे वाले पार्ट में मैंने बूटियाँ करवाई है, नीचे बॉर्डर जैसा करवाया है। लेकिन ओरिजिनल आपने इमेज जो देखा उसमें पूरा भरा हुआ था, तो आपको पूरा भरा हुआ चाहिए तो उस तरह कर सकते हो, या थोड़ा लाइट चाहिए तो इस तरह से लाइट किया जाता है, थोड़ा डिज़ाइन को चेंज करके, यानी बजट के हिसाब से ये कम ज़्यादा किया जाता है। तो बैक का जॉइंट होने के बाद में फ्रंट का करेंगे। तो देखिए किस तरह से मैंने सेंटर पे निशान लगाया है, और सेंटर से ही चालू कर रहा हूँ। तो एक बार इधर की तरफ आएंगे और उसी सेंटर से हम दूसरी तरफ भी जाएंगे। तो इस तरह से पहले रफली एक सिलाई लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगेगा। अभी सेंटर से हम दूसरी तरफ जाएंगे, तो इस तरह से एक स्टिच हो जाएगा। तो उसके बाद हम फिर से जैसे हमने बैग में बराबर किया था, इसी तरह से आपको बराबर कर लेना है, यानी एम्ब्रॉयडरी के बाजू से एक सिलाई लगाना है। तो पहला सिलाई रफली लगाना है, थोड़ा दूर से लगाना है, या तो लगा सकते हो एक बार में तो लगा सकते हो। तो देखिए मैं लगा लिया, अभी मैं बिल्कुल बराबर पे जड़ में लगाऊंगा। तो ये भी देखिए किस तरह से मैं लगा रहा हूँ, मुझे आइडिया है कहाँ पे दिख रहा है। तो वहाँ पे उंगली जब हम रखेंगे तो हमको इशारे से पता चलता है कि वर्क हमारा कहाँ तक है, तो उस हिसाब से मैं लगा रहा हूँ। तो आपको भी देख के लगाना है, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपका मशीन नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल बाजू से होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने कर लिया, देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। अब हम पलटी करेंगे, यानी लाइनिंग को मैंने छोड़ दिया था बॉडी वाले पार्ट को, तो इस तरीके से लाइनिंग वाले पार्ट को देखिए किस तरह से सेंटर में निकाल रहा हूँ। तो इस तरह से सेंटर निकालना है, और जो भी वो नीचे वाले पार्ट में आपको सेंटर में कट दिखाई दे रहा है, उससे इस तरह से घुमा के और आपको अंदर की तरफ से पलटी कर लेना है। मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह से करके एक सिलाई और लगाएंगे तो ये पलट जाएगा। तो देखिए कैसे मैं रख रहा हूँ, इस तरह से आपको रखना है और एक सिलाई लगाना है। तो ये हमारा वेस्ट का लाइन है, पलट जाएगा। जब पलट जाएगा तो वहाँ पे कचरा नहीं दिखेगा, आपको इंटरलॉक नहीं मारना पड़ेगा, और अच्छा दिखाई देगा, फ्लैट यानी बिल्कुल फ्लैट भी रहेगा, और आपका फिनिशिंग के साथ दिखाई देगा। तो आपको किस तरह से काम करना है वो देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो फिनिशिंग वाला काम करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो लाइनिंग वाले पार्ट को, एक पार्ट को, जैसे नीचे दो पार्ट है, एक मेन है और एक हमारा बॉडी का मेन है, वो दोनों को अलग ज्वाइन करना है, और लाइनिंग को और लाइनिंग से ज्वाइन करना है वो अलग करना है। लेकिन नीचे हमारा सिंगल लाइनिंग था और बिल्कुल पतला कपड़ा था, तो मैंने इस तरह से नीचे वाले पार्ट को ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद इस तरह से मैं बॉडी वाले पार्ट से पलट के पक्का कर रहा हूँ। तो इस तरीके से पक्का हो गया। अगर कप्स वगैरह लगाना है तो यहाँ पे यहीं पे लगा लेना है आपको। तो मैं बिना कप्स वाला बनाने वाला हूँ, क्योंकि जिसका भी है उनको कप्स नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने उसको ज्वाइंट किया, यानी फ्रंट वाले पार्ट को, उसी तरह से बैक को भी इस तरह से देखिए पलट रहा हूँ, तो इस तरह से आपको पलट लेना है। तो इस तरह से ही पलटी हो जाता है, तो ये पलट लेंगे तो यानी फिनिशिंग के साथ दिखेगा। इसी तरह से मैं आराम से दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आता होगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आता होगा। क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा फास्ट इसलिए बनाता हूँ
ये वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं पूरा डिटेलिंग में पूरा वीडियो बताता हूँ कि किस तरह से कटिंग किया जाता है, किस तरह से स्टिचिंग किया जाता है। तो वीडियो थोड़ा फास्ट करना पड़ता है क्योंकि अगर फास्ट नहीं करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे लंबा वीडियो को देख के, और मुझे भी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, तो इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करके थोड़ा जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। लेकिन जो समझते हैं वो तो समझ जाते हैं, जो बिल्कुल बिगनर होते हैं उनके समझ में नहीं आता है, उनको बहुत बाउंस जाता है। तो उस हिसाब से अगर कई बार वीडियो देखोगे और अच्छी तरह से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए किस तरह से मैं पलटी कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको जैसे फ्रंट को किया था उसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी पलट लेना है। तो देखिए कितना फिनिशिंग के साथ दिखाई दे रहा है। मैंने ज़िप वाले पार्ट को नहीं किया है, वो बाद में हम करेंगे। पलटी नहीं करेंगे, यहाँ ज़िप लगाएँगे। तो पलट के भी ज़िप लगा सकते हैं, यानी कि कंसील कर सकते हैं। अगर बार-बार लगाना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं बार-बार से ही लगा के दिखा दूँगा। आपको कंसील ज़िप वहाँ लगाना है तो वो भी लगाया जा सकता है। यानी मेन पार्ट में लगा के और जो भी लाइनिंग का पार्ट है उससे पलट दिया जाता है। तो वो और भी फिनिशिंग के साथ हो जाता है। जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। अभी ज़िप मैंने नाप के देखा तो छोटा था। तो जब छोटा था तो देखिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया, ऊपर एक ओपनिंग दे देंगे और नीचे से हम ज़िप को बराबर करेंगे। यानी कि अगर ये छोटा ज़िप है तो आपको क्या करना है कि ऊपर इस तरह से थोड़ा छोड़ के और नीचे से ज़िप लगाना है। तो जितना मैंने ऊपर 3 इंच का निशान लगाया वहीं पे कट मैंने इस तरह से लगा लिया, और उतना हम पलट के वहाँ पे पक्का कर लेंगे। और उसका जब पक्का हो जाएगा तो जहाँ पे 3 इंच आता है वहाँ से हम ज़िप लगाएँगे। तो इस तरह से ऊपर एक छोटा-सा ओपनिंग भी हो जाएगा, एक हुक आई कर देंगे ऊपर की तरफ। जैसे छोटे नेक के कुर्तियों में किया जाता है उस तरीके से। तो देखिए किस तरह से मैंने घुमा के इस तरह से एक सिलाई लगाया और कट लगा लिया। कट लगाने के बाद इसको पलट लेंगे। तो इस तरह से आपको पट्टी नहीं लगाना पड़ेगा, यही पलट जाएगा। तो देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। तो कुछ भी एक्स्ट्रा पट्टी-वट्टी कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जो आइडिया बताता हूँ इसमें एक लाइनिंग खर्चा ज़्यादा होता है, लेकिन सब सुंदरता के साथ बनता है, पलटी करके बन जाता है। और ये जल्दी भी होता है। जब पट्टी लगा के आप बनाते हो तो आपको तुरपाई वगैरह भी करना पड़ता होगा। अगर आप सिलाई लगाते हो तो अलग बात है, लेकिन पट्टी लगाने में जो टाइम जाता है उससे जल्दी ये हो जाता है। तो इस तरीके से आप कभी भी स्टिचिंग और कटिंग करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक तरफ का हो गया है, पलट के इस तरह से अभी दूसरे तरफ का हम कर लेंगे। तो जितना उस तरफ का निशान हम लगाए थे इस तरफ भी लगा हुआ है। अभी हम इसको देखिए किस तरह से मैं खोल रहा हूँ और इसको पलटी कर लेना है लाइनिंग से। तो देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो पलट लेंगे तो पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी मैंने बोला आपको पट्टी-वट्टी नहीं लगाना है। डायरेक्ट इस तरह से इस्तेमाल करना है लाइनिंग का, और इस तरह से सिलाई लगा के पलटी कर लेना है। तो जैसे मैंने उस तरफ किया उसी तरह से इस तरफ भी आपको कर लेना है। अगर आप ओपनिंग कर रहे हो और बड़ा ज़िप आपके पास है तो आपको इस तरह से नहीं करना है, डायरेक्ट ऊपर से ज़िप लगाते हुए आना है। लेकिन मेरा ज़िप छोटा था इसके लिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, आपको इस तरह से करना ज़रूरी नहीं है। ये छोटे ज़िप होते हैं तो आपको इस तरह से किया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल बैग है, तो ऊपर बिल्कुल हाई है तो इस तरह से लंबा ओपनिंग होता है। तो इस तरीके से आपका ज़िप वगैरह मिलता है 15-16 इंच का, तो यहाँ पे शॉर्ट पड़ जाता है। अगर 18 इंच का है, 20 इंच का है, 22 इंच का ज़िप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से आप लगा सकते हो। तो मेरे पास भी है 26-26 इंच का ज़िप है जो मैं लॉन्ग ड्रेस में इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये कलर का नहीं है मेरे पास, तो मैं इस तरह से दूसरा आइडिया लगा के थोड़ा ओपनिंग ऊपर करके इस तरह से मैं ज़िप लगाने वाला हूँ। तो देखिए मैंने आपको दिखाया, अभी ज़िप हमारा बराबर आ जाएगा। तो जहाँ ज़िप लगाना है वहाँ मैंने इस तरह से बंद कर दिया। अभी बाकी का भी लाइनिंग हम चारों तरफ से इसको पैक कर देंगे। तो देखिए मैं इस तरह से करने जा रहा हूँ, यानी साइड वगैरह आर्मोल वगैरह जो भी है अभी हम लाइनिंग को जमा देंगे। कप्स वगैरह लगाना है तो यहीं पे पहले आप लगा सकते हो, जैसे ये साइड में बंद कर रहा हूँ उसके पहले आप कर सकते हो। तो इसमें कप्स भी लगाया जा सकता है। अगर नहीं लगाना है तो इस तरह से डायरेक्ट करना है। देखिए बिना कप्स का है, लेकिन फिर भी मैंने पलटी करके बनाया है। तो इस तरह से पलटी करके बनाएंगे तो फिनिशिंग के साथ रहेगा। अभी कभी फ्यूचर में उसको कप्स चाहिए, जिसका भी क्लाइंट का है वो बोले कि मुझे कप्स वाला चाहिए, तो आप यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई खोल के साइड वगैरह का या आर्मोल वगैरह का जहाँ भी खोल के आप वहाँ पे कप्स वगैरह वहाँ डाल सकते हो। अगर नहीं तो दूसरे तरीके से आप जॉइंट करते हो वेस्ट को, तो नीचे से यानी ओपन होता है वहाँ से डाल सकते हो। फिलहाल हम बिना कप्स वाला बना रहे हैं तो इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको कर लेना है। तो बिल्कुल यहाँ पे लाइनिंग को जमा लेना है, यानी कि आर्मोल की तरफ, साइड की तरफ। जब ये सब हो जाए नेक की तरफ से कंप्लीट हो जाए तो आपका जो भी लाइनिंग इधर उधर होना होगा यहाँ पे आपका बराबर हो जाएगा। तो पहले आपको गला वगैरह फिनिश करना है, बाद में साइड में जो भी जमाना है आपको जमा लेना है। इस तरह से जमा लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पहले जमा लेते हो बाद में इस तरह से गला वगैरह बनाते हो, वो फिनिशिंग नहीं आती है। तो इसी तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी इस तरह से हो जाएगा
तो हम यहाँ पे ज़िप लगा लेंगे। तो ज़िप देखिए मैं लगा रहा हूँ। तो ज़िप आपको बैग में लगाना है और जहाँ भी लगाना है पहले वहाँ पे वरलक मार लेना है आपको। लेकिन मैं ऐसे ही लगा के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। पहले इंटरलॉक वगैरह लगा लेंगे, उसके बाद ज़िप लगाएंगे तो अच्छी तरह से फिनिशिंग के साथ आएगा। मैं ऐसे ही कच्चा लगा के दिखा रहा हूँ, बाद में मैं वरलक मार लूँगा, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है जो मैं कर रहा हूँ। इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई मेरे पास बैठा था, इंटरलॉक मशीन पे कोई बैठा था तो मैंने हटाया नहीं, और इस तरीके से मैंने इस तरह से आपको कच्चा ही लगा के दिखा दिया। तो इस तरीके से ज़िप लग जाएगा। उसके बाद में पलट के और उसके बाद में दूसरी तरफ भी हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे हम जॉइंट पे इस तरह से बिल्कुल एक निशान लगा लेंगे। यानी बॉडी का जो जॉइंट है, वेस्ट का जॉइंट, इस तरह से एक जॉइंट होने के बाद में इस तरह से निशान लगाएंगे, और दूसरी तरफ से भी जब हम स्टिच करेंगे तो जहाँ हमने निशान लगाया बिल्कुल वहीं पे आना चाहिए। और ये जब ज़िप लगाओगे आप तो बिल्कुल एकदम जड़ में सिलाई नहीं लगाना है, अगर वर्क वाला बना रहे हो तो। अगर बिल्कुल जड़ में लगा दोगे तो ज़िप फ्री नहीं होगा, मतलब ज़िप हार्ड हो जाएगा। मेरा मतलब है फ्री नहीं चलेगा, और जाम चलेगा तो आपका ज़िप खराब हो सकता है, क्योंकि ज़िप क्वालिटी वाले नहीं आते हैं, अक्सर जो है चालू वाले आते हैं। क्वालिटी वाला लगा रहे हो तो भी आपको थोड़ा संभल के ही लगाना है, बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगाना है वर्क वाले कपड़ों के साथ अगर काम कर रहे हो इस तरह तो। अगर आप नॉर्मल में कर रहे हो तो जितना जड़ में चाहिए उतना लगाया जा सकता है। अगर आप वर्क वाला कर रहे हो और मोटा-मोटा वर्क है, तो आपको बिल्कुल जड़ में सिलाई नहीं लगाना है। भले वो जिप आपका दिखाई दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिप बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर आप लगाते हो और एक ही बार में आप जिप फिसल जाता है, यानी उसको खुल जाता है, वो यानी खराब हो जाता है, तो बहुत ही बेइज़्ज़ती वाला काम होता है, इसलिए आपको सँभल के जिप लगाना है। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। तो पहले का स्टिच मैंने डबल बूट से ही किया, अभी मैं जड़ में जो सिलाई लगा रहा हूँ वो सिंगल बूट से लगा रहा हूँ। तो एक तरफ मैंने लगा लिया, अभी दूसरी तरफ भी लगा लेना है। तो इस तरह से आपको जब दूसरा सिलाई लगाना है तो सिंगल बूट का इस्तेमाल करते हुए लगाना है। ये जड़ में सिलाई लगाना है, लेकिन एकदम जड़ में नहीं लगाना है, मैंने आपको अभी बताया। बिल्कुल जड़ में लगाओगे ज़िप खराब हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है, अगर बार-बार आपका ज़िप खराब होता है, तो उसका कारण है कि बहुत जड़ में आप लगाते हो सिलाई। बहुत जड़ में लगाने से वो ज़िप खराब होते हैं जल्दी-जल्दी। तो आपको थोड़ा-सा गैपिंग रख के करना है, भले वो खराब दिखे, कुछ भी दिखे, मैचिंग का ज़िप लगाओ, खराब नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा-सा हल्का-सा स्पेस होना चाहिए, ताकि आप आसानी से ज़िप को ऊपर-नीचे कर सको। तो देखिए मैंने लगाया, किस तरह का दिखता है। मुझे ये चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अगर बिना एम्ब्रॉयडरी का कर रहे हो तो बिल्कुल जड़ में लगाओगे तो बिल्कुल ज़िप दिखाई नहीं देता है। तो ज़िप लगने के बाद हम साइड अब मारेंगे, तो इस तरह से आप डबल बूट लगा लेंगे, और उसके बाद में साइड में जो जॉइंट है, यानी वेस्ट के कट का जो जॉइंट है, जॉइंट से जॉइंट मिलाना है, बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं मिला रहा हूँ। इस तरह से मिला के पहले थोड़ी दूर तक सिलाई लगा के जॉइंट को मैच कर देना है पहले। उसके बाद बाकी का हम साइड मारेंगे। तो देखिए मैंने एक तरफ लगाया, अभी दूसरी तरफ भी इसी तरह से मैच कर लेना है, यानी जॉइंट से जॉइंट मिलना चाहिए। तो इस तरह से मिलाने के लिए पहले ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना है, पहले यहाँ पे जॉइंट मिला लेना है। जैसे मैं मिलाया इस तरह से मिला लो, और उसके बाद एक कच्चा सिलाई लगा लो। देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, एक अंदाजे से ये सिलाई लगा लो, इस तरीके से लगा लेना है, और दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगा लेना है। ये सिलाई लगाने के बाद हम मेजर करेंगे खोल के इसको। तो खोल के मेजरमेंट जब हम लेते हैं तो बराबर आता है, प्रॉपर आता है। तो देखिए ये लग गया, अभी हम इसको खोलेंगे। खोलने का मतलब है कि हाफ करके हम नापेंगे कि कितना हमारा वेस्ट या चेस्ट है। तो इस तरीके से देखिए मैं नाप रहा हूँ, और नापने के बाद जो भी एक्स्ट्रा होगा वो हम दबा देंगे। तो बॉडी मेजरमेंट में हमारा अपर चेस्ट 33 हाफ था, तो यहाँ पे 34 मैंने लिख दिया है। अब ये नापने के बाद में जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना हम यहाँ पे दबा लेंगे, यानी 34 हम तैयार रखेंगे 1 इंच लूजिंग के साथ में। तो देखिए हम यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है तो उसको हम बाद में दबाएंगे। अभी वेस्ट को चेक करेंगे कि वेस्ट कितना आ रहा है। तो देखिए इस तरह से नाप के देखना है, मैं हाफ ही नाप रहा हूँ, हाफ में भी काम चल जाएगा। तो देखिए हाफ में इस तरह से नापा तो बिल्कुल माइनर सा बड़ा है वेस्ट। तो अभी हम यहाँ पे साइड लगा के आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए 2.5 इंच के करीब है, उसको 4 से डिवाइड करके इस तरह से निशान लगाना है जो हमने सिलाई लगाया वहाँ से। उसके बाद वेस्ट की लाइन से ये लाइन को इस तरह से मिला के इस तरह से लाइन कर देना है। यहीं पे हमारा स्टिच चलेगा, यानी जो हम अभी साइड मारेंगे तो उसी पे मारेंगे। तो जितना उस तरफ किए थे उसी तरफ से इधर भी कर लेना है। तो इतने पे लगाना है, और बिल्कुल वेस्ट पे माइनर सा हल्का सा ज़्यादा था, तो इस तरह से मैंने रखा है। और आप फुट पट्टी चाहिए तो फुट पट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मेजर टेप भी रख के मैं इस तरह से निशान लगा दिया। अब इस तरह से आपको पहले बंद कर देना है ऊपर के हिस्से को। देखिए मैं किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से आपको बंद कर देना है। तो ये हमारा बिल्कुल अभी मेजरमेंट में आ गया। तो इस तरीके से मेजरमेंट लेके आप कभी भी काम करते हो तो कुछ भी लूज टाइट का प्रॉब्लम नहीं होता है।
तो कभी भी अंदाजे से सिलाई नहीं लगाना है। कटिंग भले आपने किया है बराबर, लेकिन फिर भी मेजरमेंट चेक करके आपको करना चाहिए। तो देखिए हमारा दोनों तरफ का हो गया। अभी हम यहाँ पे हिप का निशान लगाएंगे। तो मैंने कहीं निशान नहीं लगाया, डायरेक्ट इस तरह से करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया उधर और 7 इंच पे इधर, यानी यहीं पे हमारा हिप लाइन आएगा। तो अभी यहाँ नाप लेंगे कि हिप कितना है। तो यहाँ पे कम से कम 1.5 इंच की लूजिंग पे हमने इस तरह से निशान लगाया, यानी जो भी हमारा हिप है उससे। उसके बाद इस तरह से मैंने शेप दे दिया। अभी देखिए जहाँ भी हमने इस तरह से निशान लगाया था 7 इंच पे, उससे 2 इंच माइनस करके ऊपर निशान लगा रहा हूँ। ये 2 इंच ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि वहीं से हम स्लीट देंगे। तो स्लीट का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा तो अच्छी तरह से ये कुर्ती दिखाई देगा, यानी शॉर्ट कुर्ती है, शरारे के ऊपर का है। तो इस तरह से आपका बिल्कुल बिल्कुल हिप के ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा ऊपर होगा तो अच्छा दिखाई देगा। तो इस तरह से मैंने ऊपर कर लिया। इस तरह से वहाँ मेजरमेंट भी कम हो जाएगा हिप के हिसाब से। तो हिप एकदम फ्री रहेगा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। तो निशान लगाने के बाद एक तरफ से मैंने साइड मार लिया और इस तरह से दूसरी तरफ भी इसी तरह से कर लेना है। तो जो हमने निशान लगाया उसी पे इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब इसके बाद नीचे का हिस्सा जो है वो हमारा स्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्लीट लगाने के लिए आपको पहले एक फोल्ड करना है। देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, कच्चा कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फोल्ड करके आपको तुरपाई कर लेना है। तो तुरपाई करना ज़रूरी है। आपको स्टिच यहाँ पे नहीं लगाना है, क्योंकि मैं जो भी आउटफिट वगैरह कुछ भी बनाता हूँ ऊपर से स्टिचिंग का सहारा नहीं लेता हूँ। आपको बेल्ट वगैरह लगाते हो उसमें भी लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाना है तो उसमें भी नहीं दिखेगा। तो आप कोशिश करो कि जितना सिलाई कंसील होगा उतना बेहतर है। ऊपर से स्टिचिंग दिखता है वो अच्छा नहीं दिखता है, वो फिनिशिंग के साथ नहीं दिखता है। तो इसीलिए आप लोग को कभी भी लेडीज़ कपड़े बनाते हो तो ऊपर से स्टिचिंग नहीं दिखाना चाहिए। वो शर्ट वगैरह होता है मेंस का, उसमें चलता है, शो में आता है। लेकिन लेडीज़ लोग के कपड़े में ऊपर से स्टिच दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं दिखाना चाहिए। तो देखिए किस तरह मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ। तो स्लीट के लिए मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको दोनों तरफ इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और एक जैसा इक्वल इक्वल करना है, यानी कि स्लीट की जो चौड़ाई होगी वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे आप पाइपिंग वगैरह भी लगा सकते हो, लेकिन पाइपिंग वगैरह नहीं चलता है तो मैं पाइपिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। इस तरह से आपको फ़ोल्ड करके और तुरपाई कर दोगे तो फिनिशिंग के साथ हो जाएगा। क्योंकि वर्क वगैरह होता है तो उसमें पाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। पाइपिंग वगैरह लगाने से उतना बेहतरीन लुक नहीं दिखाई देता है। बहुत लोग को पसंद होता है, बहुत लोग को नहीं होता है। तो मेरे क्लाइंट लोग को पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरह से नहीं करता हूँ। आपको लगे तो आप कर सकते हो। तो साइड होने के बाद पलट के देखिए मैं इस तरह से आर्महोल को चेक किया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो देखिए इस तरह से मैं सेट कर रहा हूँ। तो कभी भी इस तरह से आर्महोल को कटिंग करके सेट करना चाहिए। आप स्टिच भले कितना भी बेहतरीन कटिंग करते हो, स्टिच में ज़रा सा 19-20 इधर उधर हो ही जाता है। तो आपको इस तरह से क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद में जो भी आप कटिंग करके निकालते हो उसको फिर से लाइनिंग को जमा देना है। अगर आपका इस तरह से कटिंग होकर लाइनिंग अलग हो जाता है तो एक मशीन मार के आपको बराबर कर लेना है। तो इस तरीके से करने के बाद में स्लीव वगैरह चढ़ा देना है उसमें। तो आर्महोल वगैरह का छांटना ज़रूरी होता है अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो, यानी फिनिशिंग के लिए। इसीलिए थोड़ा आर्महोल को शॉर्ट कटिंग किया करो कभी भी। और उसके बाद इस तरह से थोड़ा भी अगर आपका आर्महोल छोटा होता है तो साइड के लेंथ को, यानी साइड से थोड़ा सा नीचे की तरफ उतार के जो भी मैंने ताल वगैरह निकाला है या बैग में भी कुछ भी दिक्कत दिखता है, शोल्डर पे कुछ नीचे ऊपर हुआ है, तो इस तरह से कटिंग करके बराबर करना चाहिए। और उसके बाद जब बराबर हो जाए तो मैंने जिस तरह स्टिच लगाया यानी लाइनिंग को जमाया, यानी लाइनिंग जब निकल जाए तो उसके बाद इस तरह से जमा के और स्लीव लगाना है। नीचे वाले जॉइंट से जॉइंट को मिला देना है और ऊपर का जो भी आपका जहाँ भी आपका शोल्डर का सेंटर, यानी स्लीव्स का सेंटर जहाँ भी शोल्डर पे बैठता है, यानी जहाँ भी बैठेगा थोड़ा बैक की तरफ बैठता है, तो इस तरीके से आपको बिठा लेना है। जब ये बैठ जाए तो दूसरा जब स्लीव चढ़ाओगे तो सेम उसी तरह से बैठना चाहिए जो आपने पहले वाले को जिस तरह से बिठाया है। तो इस तरह से बिल्कुल बराबर आएगा। तो इस तरीके से आपको कभी भी स्लीव वगैरह चढ़ा लेना है। एक सिलाई रफली लगाना है, उसके बाद दूसरी सिलाई बिल्कुल बराबर पे लगाते हुए जाना है ताकि आपका स्टिचिंग एकदम बराबर क्लीन दिखाई दे। यानी जब आर्महोल चढ़ जाए तो आपका बाहर से भी अच्छा दिखाई दे। तो इसलिए आपको इस तरह कर लेना है। तो देखिए मैं एक चढ़ा दिया, एक मैं दिखाने वाला हूँ, दूसरा नहीं दिखाऊंगा। ये मिरर वाला काम है तो इतना फिनिशिंग के साथ नहीं दिखता होगा, लेकिन जो भी है मैं आपको दिखा दिया। अभी टेबल पे आके मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए किस तरह का मैंने स्टिचिंग वगैरह किया है। तो देखिए कैसा दिखाई देता है। इस तरह से आपको कर लेना है। तो ये फिनिशिंग के साथ आपका हो जाता है। और ये कप्स वाला नहीं है, अगर इसमें हम कप्स लगाते तो ज़्यादा खूबसूरत दिखता। अभी मैं कप्स वगैरह लगा के यहाँ रख के दिखाता हूँ, फिर आप देखोगे कैसा दिखाई देता है। तो देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूँ किस तरह का दिखाई देता है। तो इस तरीके से कप्स वाला चाहिए तो वो भी कर सकते हो,
यानी कि वहाँ पे साइड में खोल के अंदर कप्स वगैरह लगा सकते हो, और नहीं तो इस तरह से जैसे मैंने किया है बिना कप्स वाला वैसा बना सकते हो। तो इस तरीके से स्टिचिंग होता है। अभी इसके बाद हम इसके शरारे की कटिंग और स्टिचिंग दिखाएंगे किस तरह किया जाता है। अभी फाइनल लुक मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कैसा दिखता है। आप लोग को मेरा कटिंग और ये स्टिचिंग आप लोग को पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो देखिए नीचे मैंने शरारा भी बनाया है, उसका ये वीडियो मैं अपलोड करके आप लोग को दिखा सकता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।